हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 4 मंथ्स करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 4 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। डिस्कस करेंगे यहाँ पे टॉप 100 एमसीक्यूज और सभी एमसीक्यूज आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूजफुल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं। So first question is, who has been selected for the prestigious 2024 Goldman Environmental Prize? So प्रतिष्ठित देखिए 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इसके लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है किसे? आलोक शुक्ला को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 2024 का गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज किसने जीता? आलोक शुक्ला ने। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ जो है फ्रेंड्स, इसे ग्रीन नोबल प्राइज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि इसका एक और भी नाम है ग्रीन नोबल पुरस्कार। ये जो अवार्ड है देखिए, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए दिया जाता है ये अवार्ड। Next question, who has been appointed as a chairman and managing director of NHPC Limited? So NHPC Limited के MD और चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट किया है राजेंद्र प्रसाद गोयल को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट ऑफ 8 हैंगर क्लास सबमरीन्स बिल्ट फॉर पाकिस्तान? सो 8 ये हैंगर क्लास सबमरीन में से अभी पहली देखिए लॉन्च करी है कौन से देश ने, और ये सबमरीन किसके लिए बनाई जा रही है? तो ये सबमरीन पाकिस्तान के लिए है। सो पहली देखिए जो हैंगर क्लास सबमरीन है इसको अभी लॉन्च किया है चाइना देश ने। So this was the first of 8 submarine that the Pakistan Navy is set to induct into its fleet by 2028. सो टोटल कितनी सबमरीन्स होंगी? 8 सबमरीन्स होंगी। उनमें से ये पहली थी जिसे पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करने के लिए तैयार है। अच्छा, इसको बिल्ड किसने किया है? चाइना ने। सो चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना की जो करेंसी है वो रेनबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, विच स्टेट और यूटी पुलिस लॉन्च्ड ऑपरेशन कामधेनु टू कर्ब द इशू ऑफ कैटल स्मगलिंग? सो देखिए, अगर बात करते हैं कि कौन सा स्टेट या राज्य की पुलिस है जिसने शुरू किया है ऑपरेशन कामधेनु? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो जम्मू कश्मीर है। अब ऑपरेशन कामधेनु को देखिए क्यों शुरू किया गया है? तो यहाँ पे देखिए जो कैटल स्मगलिंग यानी जो पशु तस्करी हो रही थी उस इशू को या उस मुद्दे को रोकने के लिए, उस इशू को कर्ब करने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य सिर्फ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ को रोकना ही नहीं बल्कि उनके पीछे के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ना भी है। जम्मू कश्मीर के करंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा मोटर्स हैड टाई अप विद विच बैंक टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू इट्स कमर्शियल व्हीकल कस्टमर्स एंड डीलरशिप? टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों और डीलरशिप को वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है? तो इन्होंने अभी पार्टनरशिप करी है साउथ इंडियन बैंक के साथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पार्टनरशिप का टू एम्पावर फ्लीट ओनर्स एंड डीलरशिप टू अचीव देयर बिजनेस गोल। जो भी देखिए फ्लीट ऑनर्स या डीलरशिप हैं उनको उनके बिजनेस गोल्स को प्राप्त करने में उनको एम्पावर करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन? सो मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? कीवी कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क भी करें, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2024? 2024 के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है पंडित राजेंद्र गंगानी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें अवार्ड्स के बारे में तो काफ़ी सारे ईयर्स के लिए अवार्ड देखिए इस बार दिए गए हैं, तो हम इसको एक लिस्ट देख लेते हैं। जैसे बात करें 2015 के लिए अवार्ड किसे मिला है? उमा शंकर को, और इनकी डांस फॉर्म कौन सी है? कथक। ऐसे ही 2016 के लिए अवार्ड किसे मिला है?
रामा वैद्यनाथन को, इनके डांस फॉर्म भी कथक है। 2017 के लिए अवार्ड मिला है उमा डोगरा को, इनकी डांस फॉर्म कथक है। 2018 के लिए अवार्ड मिला है हेमा मालिनी को, इनकी डांस फॉर्म भी है कथक। उसके बाद देखिए 2019 के लिए अवार्ड किसे मिला है, सायरा बानी, डांस फॉर्म कथक। 2018 के लिए डॉक्टर संध्या पुरीचा और डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। 2021 के लिए मिला है डॉक्टर मालविका मित्रा, डांस फॉर्म इनकी है कथक। 2022 के लिए प्राची शाह, कथक। 2020 के लिए 23 के लिए आसिम बंधु भट्टाचार्य, इनकी डांस फॉर्म भी कथक है। और 2024 के लिए याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंडित राजेंद्र गंगानी, और डांस फॉर्म है इनकी कथक। तो ये सभी अवार्ड्स जो हैं फ्रेंड्स दिए जाएंगे 2024 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल। सो 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का जो एकल खिताब है, देखिए किसने जीता है। तो इसमें सिंगल्स का जो टाइटल है वो जीता है वी सेंथिल कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2024 शहबाज शरीफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, देखिए शहबाज शरीफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शहबाज शरीफ पार्टी। सो इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान की बात करें सो कैपिटल यहाँ की इस्लामाबाद है, करेंसी क्या है यहाँ की, पाकिस्तानी रुपी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय। सो देखिए जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो UNEP का हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च इंद्रिमा हाउसिंग स्कीम इन दी स्टेट। सो योजना का नाम है इंद्रिमा आवास योजना। और फ्रेंड्स ये योजना देखिए किसने शुरू करी है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत देखिए जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिनके पास देखिए खुद का हाउसिंग प्लॉट है, घर बनाने के लिए जिनके पास अपनी ज़मीन है, उनको घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गवर्नमेंट इस योजना के तहत। बात यहाँ पे करें तेलंगाना के बारे में, तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है, CM है यहाँ के रेवंत रेड्डी, डेप्यूटी CM है मल्लू भट्टी विक्रमार्का। गवर्नर देखिए यहाँ पे अभी CP राधाकृष्णन है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, वैसे ये झारखंड के जो हैं गवर्नर हैं। और तेलंगाना असेंबली के स्पीकर हैं गड्डम प्रसाद कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर बीन इनॉग्रेटेड। किस राज्य में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसको भी इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, हरियाणा स्टेट में। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस हाइड्रोजन प्लांट को इनॉग्रेट किसने किया है, यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सो रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर वाला देखिए दुनिया का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, चपचार कुट फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो चपचार कुट महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे, मिज़ोरम स्टेट में। इस ओकेज़न पे 1000 ऑफ पीपल जो है वो गैदर हुए यानी इकट्ठा हुए हैं असम राइफल्स ग्राउंड जो कि है आइजॉल में, और वहाँ पे इसे बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। हर एक साल देखिए जो मार्च का फर्स्ट फ्राइडे होता है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में ये मनाया गया है कब, 1 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Risa is a tribal costume of which state which was recently granted GI tag। रिसा जो है किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे GI टैग दिया गया है, तो ये आदिवासी पोशाक है त्रिपुरा स्टेट की। सो रिसा जो है एक हैंड वूमन दिखे क्लोथ है
जिसको फीमेल अपर गारमेंट, महिलाओं के ऊपरी परिधान के रूप में जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसे हेडगियर या स्टोल या फिर प्रेजेंट के रूप में भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो रिसा जो है ये एक आदिवासी पोशाक है, कहाँ की? त्रिपुरा स्टेट की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल जो है 1998 बैच के ऑफिसर हैं, असम मेघालय काडर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन शटलर हु हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल बैडमिंटन? सो उस भारतीय शटलर का क्या नाम है जिसने देखिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की है? तो किसने अभी जो है अनाउंसमेंट की है? बी साई प्रणीत ने। बी साई प्रणीत इंडियन शटलर है। इन हिज 24 ईयर लॉन्ग करियर, 24 साल का जो उनका लंबा करियर चला, उसमें इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में, और 2017 का जो सिंगापुर ओपन हुआ था वो भी किसने जीता? बी साई प्रणीत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु विंस इन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 फाइनल? सो अभी देखिए जो प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का फाइनल है ये कौन जीता है? तो ये फाइनल किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने। पुनेरी पल्टन ने जो है फाइनल में इसमें हराया था किसे? हरियाणा स्टीलर्स को। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हो गई थी कब? 2014 में। टोटल 12 टीम्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। करंट की इसकी चैंपियन कौन बनी है? पुनेरी पल्टन। और सबसे ज़्यादा ये चैंपियनशिप है, ये लीग किसने जीती है? पटना पायरेट्स ने। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है कब? 10 जनवरी को। ये 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखिए इस दिन पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हुई थी 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। तो उसी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। सबसे पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे 2006 में देखिए सेलिब्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। अब इसकी थीम भी हमें याद रखनी है। इसकी थीम इस बार रही है हिंदी, ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रोल आउट द रेवोल्यूशनरी न्यू MEN 5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंजाइटिस? कौन सा देश है मेनिंजाइटिस के खिलाफ क्रांतिकारी नया MEN 5CV टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सो फर्स्ट कंट्री बन गई है कौन सी? नाइजीरिया। सो नाइजीरिया की अगर बात करें सो कैपिटल यहाँ की अबुजा है, करेंसी है यहाँ पे नाइजीरियन नायरा, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है ये कंट्री, और प्रेसिडेंट है यहाँ के बोला टिनुबू। फ्रेंड्स आने वाले देखिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अपने सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ई बुक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। इस सभी ई बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट से। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उनकी एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन यहाँ पे दिया गया है। मंथली भी आप देख सकते हैं, या फिर आप जैन टू मार्च या डेन टू अप्रैल भी आपको ई बुक मिल जाएंगी। सो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ निविया इंडिया? सो निविया इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुई है? आंसर इज गीतिका मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड इरडा हैज़ ओपन्ड एन ऑफिस to focus on providing debt option in foreign currencies for green hydrogen and renewable energy manufacturing plant project? तो अभी इरडा ने ना एक ऑफिस ओपन किया है, और अपना ये जो कार्यालय है इरडा ने वो कहाँ ओपन किया है? तो ये कार्यालय खोला गया है गांधीनगर में। इरडा का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरडा जो है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 1987 में। मोटो है इसका एनर्जी फॉर एवर। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके प्रदीप कुमार दास। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग
द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय द टाइम मैगजीन। सो टाइम मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेत्री को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है? किसको शामिल किया गया है? आलिया भट्ट को। सो टोटल अगर बात करें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल की जो लिस्ट है उसमें टोटल 8 इंडियंस हैं जिनको शामिल किया गया। इन 8 के नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि हमसे कोई भी पूछ सकती है। सो देखिए कौन कौन है। अजय बांगा जो कि वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट हैं, आलिया भट्ट एक्ट्रेस हैं, साक्षी मलिक रेसलर, देव पटेल एक्टर, प्रेमबदा नटराजन जो कि एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोफेसर हैं, आसमा खान इंडियन बॉर्न ब्रिटिश रेस्टोरर एंड कुक बुक ऑथर, जिगर शाह डायरेक्टर हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज लोन प्रोग्राम्स ऑफिस में, और सत्य नडेला जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद विच आईआईटी हैज़ द एएफएमएस पार्टनर्ड फॉर बेटर मिलिट्री हेल्थ टेक्नोलॉजी इन डिफ़िकल्ट एरियाज। जो भी देखिए कठिन क्षेत्र हैं वहाँ पर बेहतर सैन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के लिए जो एएफएमएस है उन्होंने किस आईआईटी के साथ में साझेदारी की है? तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र की देखिए पहली महिला डीजीपी के रूप में कौन नियुक्त हुई हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुई हैं रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप सिंह मजीठिया पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 103। हु वॉज ही? सो 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। दलीप सिंह मजीठिया का कौन थे? तो ये इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट एयरफोर्स पायलट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली तिरंगी बर्फी हैज़ बीन गिवन जीआई टैग, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। सो ये तिरंगी बर्फी आप देख रहे हैं इसको भी जीआई टैग मिला है। देखिए और ये किस शहर से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन मैक्स हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस अक्रॉस इंडिया। सो क्लीन मैक्स ने पूरे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को अपनाने में तेज़ी लाने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी करी है? तो क्लीन मैक्स ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ? एप्पल कंपनी के साथ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सो अभी देखिए एडमिरल आर हरि कुमार जो है इनका जो कार्यकाल है वो 30 अप्रैल को कंप्लीट हो गया और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अब नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनेश के त्रिपाठी। सो ये हमारे नेवल स्टाफ के बने हैं नए चीफ। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद एन ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस वेल्स यूनिवर्सिटी इन चेन्नई। चेन्नई में जो देखिए वेल्स यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? रामचरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है ये 2024 में किस दिन मनाया गया? तो 26 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इस दिन की बात अगर हम करें तो इस दिन देखिए जो इनोवेशन है, नवाचार है या जो क्रिएटिविटी है उसको प्रोत्साहित करने में जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी क्या रोल है उसको बढ़ावा देने के लिए ये पूरा दिन डेडिकेटेड है। 2024 की इसकी थीम रही है IPN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट what was India's rank in the world in terms of military spending in 2023। सो अगर देखिए 2023 में अगर बात करें सैन्य खर्चों के मामले में भारत का देखिए विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडिया जो है इसमें है चौथे नंबर पे। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे स्पेंड करता है कौन सा देश? यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद चाइना, थर्ड नंबर पे है रशिया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है सिप्री ने। पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका स्टॉकहोम स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाइएस्ट थ्रेट लेवल 6।
देश के सबसे बड़े खतरे लेवल 6 से सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो है किस संगठन ने विकसित की है? तो इस जैकेट को देखिए डेवलप किया है किसने? डीआरडीओ ने। सो ये जो जैकेट है देखिए इस तरह से डिज़ाइन की गई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थ्रेट है, सबसे ज़्यादा खतरा है, वहाँ पर भी ये सुरक्षा प्रोवाइड करेगी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। मोटो है इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज और इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिगिन इन न्यू दिल्ली। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे हुई है? ज़रूर याद रखेंगे, नई दिल्ली में, और इसका हुआ है कौन सा एडिशन? 6th एडिशन। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रेजिलियंट टुमारो। अगला क्वेश्चन है इन अप्रैल 2024 विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फी3 मिन अ लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। सो ये जो फी3 मिन जो ये मॉडल है, एआई मॉडल है, इसे किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। बाकी अदर मॉडल्स के कंपैरिजन अगर हम इसकी तुलना करें तो काफ़ी ये सिंपल और काफ़ी चीपर है, यानी सस्ता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। चेयरमैन सीईओ हैं सत्या नाडेला और प्रेसिडेंट है इसके ब्रैड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स इनॉग्रल ट्रैवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड माइल्स। सो देखिए जो माइल्स क्रेडिट कार्ड है किस कंपनी ने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया है? तो इस क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है एसबीआई कार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो देखिए टी रविशंकर इनकी पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। आरबीआई में कौन है? ये डेप्यूटी गवर्नर। सो आरबीआई में अगर हम बात करें तो आरबीआई में वैसे 4 देखिए डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, जे स्वामीनाथन एंड टी रविशंकर। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर बाय द आईसीसी फॉर द 9th आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? उसेन बोल्ट को। अगला क्वेश्चन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन यानी इस आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अध्यक्ष पद पर अपॉइंट हुए हैं नरसिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। सो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है पीएस श्रीधरन पिल्लाई ने, जो कि हैं गोवा के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विंस हाउ मेनी मेडल्स इन एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024। सो जो एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप हुई है भारत ने उसमें कितने पदक जीते? इंडिया ने जीते इसमें टोटल 9 मेडल्स। 9 मेडल जो जीते थे इंडिया ने उसमें 4 सिल्वर मेडल जीते थे और 5 ब्रॉन्ज मेडल। बात अगर करें एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये चैम्पियनशिप हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? जूडिथ सुमिनबा तुलुका को। कॉन्गो देखिए जो कंट्री है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की किंशासा, करेंसी है कोंगोलीज फ्रैंक, प्रेसिडेंट है यहाँ के फेलिक्स शिशेकदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंडिया हैज़ एग्री टू हेल्प विच कंट्री इन प्रमोटिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन द संस्कृत लैंग्वेज। भारत देखिए संस्कृत भाषा में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में किस देश की मदद करने पर सहमत हुआ? तो इंडिया एग्री हुआ है नेपाल देश की हेल्प करने में। इससे देखिए इंडिया और नेपाल के बीच के जो संबंध है, रिलेशंस हैं, वो और भी मजबूत होंगे। साथ ही में इंडिया और नेपाल में जो संस्कृत एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की चलिए बात करते हैं। सो कैपिटल काठमांडू है, करेंसी नेपालीज रुपी, प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है यहाँ के रामचंद्र पौडेल। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? तो बात करते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MKF फर्स्ट ए, इसने अपनी पहली उड़ान कहाँ पूरी करी है? तो पहली उड़ान इसने कंप्लीट करी है बेंगलुरु में। विच कंपनी हैज़ बीन बेस्टोड with the Scotch ESG Award 2024 in the Renewable Energy Financing category. So किस कंपनी ने जीता है स्कॉच ESG अवार्ड? ये अवार्ड जीता है REC लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 2023 एनुअल हॉकी इंडिया बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इज सलीमा टेटे। और देखिए, अगर हॉकी अवार्ड्स में ही बात करें कि मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? हार्दिक सिंह ने। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अशोक कुमार ने। गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता PR श्रीजेश। वुमेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता दीपिका सोरेंग ने। और मेंस अंडर 21 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है अराईजीत सिंह हुंडल ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं, इनको हमें याद रखना है। किसी भी तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछ सकती हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा है जेनिक सिनर, इन्होंने अभी जीता है मेन सिंगल टाइटल मियामी ओपन टूर्नामेंट में, जो कि US में हुआ था। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो बात यहाँ पे करें कि जेनिक सिनर कौन सी कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं इटली से। और मियामी ओपन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन टूर्नामेंट में ही हमें एक और याद रखना है, मेंस डबल टाइटल जीता है इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, और उनके जो ऑस्ट्रेलिया में उनके ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट थे मैथ्यू एबडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2024 आसिफ अली जरदरी, ये भी पाकिस्तान के देखिए प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली, और ये पाकिस्तान के बने हैं 14th यानी 14वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है आसिफ अली जरदरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी GPU सुपर कंप्यूटर फॉर सेल्फ सफिशिएंट AI एडवांसमेंट? सो आत्मनिर्भर AI उन्नति के लिए भारत जो है कितने GPU सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा? आंसर इज 10,000। नेक्स्ट, हु हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एट चित्रकूट घाट प्रोजेक्ट इन चित्रकूट मध्य प्रदेश? सो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना है ये। इसकी आधारशिला किसने रखी? तो इस प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टेबलाइज्ड एट कृषि भवन इन न्यू दिल्ली? ये जो देखिए एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, ये सेंटर स्टेबलाइज किया गया है नई दिल्ली के कृषि भवन में। और इस सेंटर को इनॉग्रेट किसने किया है? सही आंसर है अर्जुन मुंडा ने। ये सेंटर अगर बात करें देखिए क्यों खोला गया है, तो इसका मेन पर्पस क्या है? फार्मर्स को एम्पावर करना, देश के किसानों को देखिए इंफॉर्मेशन, सर्विस, फैसिलिटीज़ से लेस करके उन्हें सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ अनवील्ड अ 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लाचित बोरफुकन इन असम जोरहाट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्टैचू? सो अहोम जनरल लाचित बोरफुकन का देखिए एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जिसे अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस स्टैचू का नाम क्या है? तो इस मूर्ति का नाम रखा है स्टैचू ऑफ वेलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहतारी वंदना योजना जो कि हाल ही में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू करी है, कौन से स्टेट में? मेहतारी वंदना योजना, ये योजना शुरू की गई है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ स्टेट में। अब बात करें क्या है देखिए ये स्कीम, तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में जो भी एलिजिबल मैरिड वुमेन हैं उनको 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसमें विडोज़ भी आएंगी, जो विधवा हैं, डिवोर्स्ड हैं, डेजर्टेड वुमेन, ये सभी जो हैं इस योजना की पात्र होंगी। तो 1,000 रुपये पर महीने इसमें दिए जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस मीजल्स एंड रूबेला चैम्पियन अवार्ड फॉर इट्स एग्जाम्पलरी एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग दीज डिसीज?
किस देश को इन बीमारियों से लड़ने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किस देश को मिला है? भारत देश को। भारत की तरफ से इस अवार्ड को देखिए रिसीव किसने किया है? श्री प्रिया रंगनाथन ने, जो कि एम्बेसडर हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बिहाफ में उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द इरास्मस प्राइज 2024 फॉर हाईलाइटिंग द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस? जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी देखिए हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। सो क्वेश्चन है देखिए, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? सो हाल ही में देखिए अभी मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड ग्रेट जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 700 टेस्ट विकेट्स। सो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन जो हैं देखिए 700 टेस्ट विकेट लेने वाले बने पहले तेज गेंदबाज। उन्होंने कितने मैचेस में इस उपलब्धि को हासिल किया? तो उन्होंने 187 मैचेस में कंप्लीट करे अपने 700 टेस्ट विकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब टू ऑब्जर्व कॉस्मिक फिनोमेना? किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का निरीक्षण करने के लिए एक सैटेलाइट है आइंस्टीन प्रोब, इसे लॉन्च किया? आइंस्टीन प्रोब देखिए इसे लॉन्च किया है किसने? चाइना देश ने। चाइना ने इसे लॉन्च किया है अपने लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट से। ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया है शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। ये सैटेलाइट क्या ऑब्जर्व करेगी? तो हमारी यूनिवर्स के देखिए जो मिस्टीरियस फिनोमिना है, जो भी रहस्यमय घटनाएं हैं, उनका अवलोकन करेगी ये सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया? किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? डेनमार्क ने। डेनमार्क की कैपिटल देखिए क्या है? कोपेनहेगन है। करेंसी है यहाँ की डेनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? भारत के पहले देखिए डार्क स्काई पार्क का खिताब जो है किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो ये टाइटल मिला है किसे? पेंच टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ब्रिज ओवर द सी? समुद्र पर देखिए भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? तो इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो ब्रिज देखिए बना है समुद्र के ऊपर, ये कहाँ पे इसको देखिए बनाया गया? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। इस ब्रिज को नाम क्या दिया है? अटल सेतु। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस ब्रिज को नाम दिया गया है और ये ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से जो है कनेक्ट करता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिक्लेयर्ड अ न्यू कंजर्वेशन रिजर्व इन द फॉरेस्ट लैंड ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? जिसका नाम क्या है? अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व। महाराष्ट्र सरकार ने देखिए किस जिले की वन भूमि में अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? सो यहाँ हमसे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है फ्रेंड्स? सांगली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा देखिए, जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है और जो भी देखिए हैबिटेट्स हैं वॉल्व्स, डियर, फॉक्सेस के या जो भी अदर मैमल्स हैं उस एरिया में, उन सभी के जो आवास है उनको संरक्षित किया जा सकेगा इस कंजर्वेशन रिजर्व से। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ब्लू कार्बन एजेंसी टू प्रिजर्व एंड रीस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम? तो ब्लू कार्बन एजेंसी को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्या है ब्लू कार्बन एजेंसी और इसे क्यों लॉन्च किया है? देखिए तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? फॉर प्रिजर्विंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम। जो हमारा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है
उसके संरक्षण और उसको रिस्टोर करने के लिए, जिसमें हमारे मैंग्रोव्स आ जाते हैं, कोरल्स, सी ग्रास या फिर सॉल्ट मार्शेस। तो ये हमारे हैं कोस्टल इकोसिस्टम, इनको संरक्षण देने के लिए शुरू किया गया ब्लू कार्बन एजेंसी। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन और गवर्नर है यहाँ के RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इशू एन एडवाइजरी टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम द कोल्ड वेव। किस राज्य में देखिए पशुपालन विभाग ने पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए एक सलाह जारी करी? तो ये किसने जो है जारी किया है? हरियाणा सरकार ने। विंटर्स के दौरान देखिए क्या होता है, एनिमल्स जो है ना उनका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्रीथिंग यानी सांस लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस होती है और इससे उनके अंदर निमोनिया के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन यानी उनमें दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसी को देखते हुए डिपार्टमेंट जो है, हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है एनिमल, उन्होंने पशुओं को शीतलहर से बचाने के लिए एडवाइजरी को इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 इंदौर एंड सूरत आर द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो इस बार इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी रही? इंदौर और सूरत। ये कौन सा टाइम है जब इंदौर ने क्लीनेस्ट सिटी में नंबर 1 पोजीशन हासिल करी है? तो इंदौर जो है 7वीं बार इंडिया की रही है क्लीनेस्ट सिटी। अगर हम स्टेट कैटेगरी की बात करें तो स्टेट वाइज क्लीननेस में पहला प्राइज़ हासिल किया है महाराष्ट्र ने। इन अवार्ड्स को प्रेजेंट किसने किया है? तो ये अवार्ड दिए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास स्टार्टेड इन विच कंट्री। शांति प्रयास एक्सरसाइज बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और ये अभ्यास शुरू हुआ है कहाँ पे? नेपाल देश में। 19 कंट्रीज़ ने इस अभ्यास में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी इंक्लूड थे। इस एक्सरसाइज को करने के पीछे का उद्देश्य था जो फोर्सेस हैं उनके बीच इंट्रोपैरेबिलिटी यानी अंतर संचालनता और पीस कीपिंग जो स्किल है उनको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा हैज़ बिकम द 119th कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ माल्टा? माल्टा देखिए ISA में शामिल होने वाला बना 119वां देश। माल्टा की मुद्रा क्या है? तो करेंसी क्या है यहाँ की? यूरो। देखिए ISA जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच मिलियन टू अ फंड स्टेबलाइज्ड बाय इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका विच अंडरटेक प्रोजेक्ट एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने देखिए एक फ़ंड शुरू किया जिसमें भारत ने कितने मिलियन का योगदान दिया, जो गरीबी और भूख को कम करने के उद्देश्य से परियोजनाएं चलाता है। तो इसमें इंडिया ने डोनेट किए हैं $1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2-day इंडस एक्स समिट कौन से शहर में हुआ? 2 दिन का देखिए जो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो इस समिट कहाँ पे हुआ था? याद रखेंगे न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फरवरी 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी ने किया है रायसीना डायलॉग के 9th एडिशन को इनॉग्रेट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस जिनका नाम है क्यारिकोस मित्सोटाकिस, उन्होंने भी जो है इस सेशन को ज्वाइन किया था एज अ चीफ गेस्ट। इस बार इस एडिशन की थीम क्या रही? चतुरंग यानी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। तो ये रही थी इस बार की थीम जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एंड्रियास ब्रहमी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 63। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इनका नाम है एंड्रियास ब्रहमी। इनका भी देखिए निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4-day समक्का सरलम्मा जतारा ट्राइबल फेस्टिवल बिगिंस इन विच स्टेट? 4 दिन का देखिए ये महोत्सव था समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव, और ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो सिंपल बात करेंगे तो ये सेलिब्रेट किया गया है तेलंगाना स्टेट में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो बात करते हैं थल सेना के उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, M.R. Kumar has been appointed as a part-time non-official director as well as non-executive chairman of which bank for 3 years। 3 साल के लिए देखिए इनको किस बैंक का अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका नाम है M.R. कुमार और ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, शशि थरूर वॉज कन्फर्ड विच कंट्री हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। किस देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि दिया गया है किसे, शशि थरूर को, तो ये फ्रांस देश का है सर्वोच्च सम्मान। ये जो सम्मान है शशि थरूर को क्यों दिया गया है, तो जो उनके देखिए टायरलेस एफर्ट्स रही हैं इंडो फ्रेंच टाइज को मजबूत करने, यानी भारत और फ्रांस के बीच के संबंधों को मजबूत करने में शशि थरूर का जो योगदान रहा उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8-year-old अश्वथ कौशिक हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डिफीट अ ग्रैंड मास्टर। तो अश्वथ कौशिक हैं सिर्फ 8 साल के और इन्होंने किसको हराकर ये ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। तो इन्होंने किसे डिफीट किया, जेसेप स्टोपा को, और ग्रैंड मास्टर रहे हैं जेसेप स्टोपा भी। उनको हराने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं, कौशिक, अश्वथ कौशिक। आगे है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप इंडिया वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स। इंडिया ने एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते। इंडिया ने जीते हैं इसमें 3 गोल्ड मेडल। टोटल मेडल्स भी देख लेते हैं एक बार, 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 नेशनल रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें इंडिया ने हासिल करा। ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तेहरान, ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन विच लेक। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन किस झील पर आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया पेंगोंग सो लेक पर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट नायब बुकले हैज़ री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए, यानी दोबारा से नियुक्त हुए हैं, ये एल सल्वाडोर के राष्ट्रपति। एल सल्वाडोर की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर और यहाँ पे करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, अहमद अबद बिन मुबारक हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो अहमद अबद बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये अपॉइंट हुए हैं यमन देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर। यमन जो है इसकी कैपिटल है सना, यहाँ की करेंसी है येमेनी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच IIT। तो भारत की जो पहली देखिए हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है, ये किस IIT के द्वारा विकसित की गई है। तो इस सुविधा को विकसित किया है किसने, IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू हैव 25,000 जन औषधि केंद्र अक्रॉस द कंट्री बाय विच ईयर। भारत ने एक टारगेट रखा है 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का, किस वर्ष तक। ये टारगेट रखा गया है देखिए मार्च 2026 तक। जन औषधि केंद्र जो हैं उन पे देखिए जो मेडिसिन हैं वो अगर हम अदर मेडिकल स्टोर्स की कंपैरिजन करें तो काफ़ी सस्ती और किफ़ायती रेटों पर जो है लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम्स फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन विच सिटी। भारत के देखिए जो पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय है इसकी आधारशिला किस शहर में रखी गई है। आंसर इज हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर मोहम्मद फारूक नाज़की डाइड एट द एज ऑफ 83, हु वॉज ही। सो यहाँ बात करें मीर मोहम्मद फारूक नाज़की कौन थे, तो ये पोएट थे। इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि इन्हें 1995 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था कश्मीरी लैंग्वेज लिटरेचर में, और इनकी जो बुक थी जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला था उसका नाम क्या है,
नार हुयुतुन कंजल वोनास यानी फायर इन दी आई लैशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वेलफेयर स्कीम मेहतारी वंदना योजना। तो मेहतारी वंदना योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू करी? तो इसे शुरू किया है किसने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करी? इस योजना को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इस योजना के तहत जो लोग देखिए फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा इससे, जिनकी एज 65 ईयर्स या इससे ऊपर की होगी तो उन नागरिकों की जांच की जाएगी और जो भी एलिजिबल होंगे उनको 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है उसके सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? अपूर्व चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर यानी देश निदेशक किसे नियुक्त किया है? एडीबी ने अपॉइंट किया है किसे? मियो ओका को। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 में, हेडक्वार्टर है इसका मंडलोंग फिलीपींस में, प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा और वाइस प्रेसिडेंट है इसके अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। सो इस बार देखिए 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली है? रशिया देश ने। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल, प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर होम टीचिंग प्रोफेशनल्स। स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम देखिए लॉन्च किया था आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए। इसका पूरा नाम क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो इस प्रोग्राम में देखिए जो आयुर्वेदा के जितने भी प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ में क्लिनिकल स्टडीज़ को बढ़ावा देना ही जो है इसका इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज अ ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। किसने देखिए 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो ये डिक्लेयर किसने किया है? इरडा ने। इरडा का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुणोत्सव 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। गुणोत्सव जो है इसको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसे शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको? तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नादिया कैल्विनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन बनी है? नादिया कैल्विनो। कौन सी कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स स्पेन से, और ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बनी है 8th प्रेसिडेंट। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है CISF रेजिंग डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? CISF का जो स्थापना दिवस है ये मनाया जाता है 10 मार्च को। 10 मार्च को 1969 की बात करें तो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रिस्टीना प्लिस्कोवा फ्रॉम विच कंट्री जिन्होंने जीता मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल। किस देश की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा बनी है मिस वर्ल्ड 2024? तो ये बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से। क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि चेक रिपब्लिक से मिस वर्ल्ड बनने वाली ये दूसरी कंटेस्टेंट हैं। इससे पहले 2006 में तटाना कुचारोवा बनी थी चेक रिपब्लिक से पहली मिस वर्ल्ड। इस बार मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट कहाँ पे हुआ था? मुंबई इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर विल भारत शक्ति जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड। भारत की जो तीनों आर्मी है इंडियन नेवी आर्मी और एयरफोर्स,
तीनों ने जो है भारत शक्ति जो एक्सरसाइज थी ये कहाँ पे आयोजित की? ये एक्सरसाइज हुई थी कहाँ पे? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द सेला टनल इन विच स्टेट? मोदी जी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिचोम किस राज्य का 27वां डिस्ट्रिक्ट बन गया? बिचोम जो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश का बना है 27वां जिला। अरुणाचल प्रदेश देखिए भारत का सबसे पूर्वी स्टेट है, कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है यहाँ के कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉइन हैंड्स टू सेटअप अ सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? किस राज्य सरकार और विश्व आर्थिक मंच ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? आंसर इज कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। सो टेस्ट क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए, 2023 एनुअल हॉकी इंडिया में बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? सेकंड क्वेश्चन है, दलीप सिंह मजीठिया जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो जल्दी से फ्रेंड्स आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जहाँ पे आपको कंप्लीट ई बुक्स मिल जाएंगी आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। लिंक वेबसाइट का मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमने लास्ट 4 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।